हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद पैसिफिक, जिसके अंदर हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। ये हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर देख रहे हैं, जिसकी एमसीक्यू हम देख रहे हैं अपने सितारा बुक, जो हमारा इंस्टीट्यूट का बुक है, हैदराबाद में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसकी बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 है, AC ट्रैक्शन पैसेंजर सर्विस एनर्जी कंजप्शन विल बी कैलकुलेटेड एज। कैसे कैलकुलेट होता है? राइट ऑप्शन इज 25.7 किलोवाट अपॉन 1000 GT के। अभी आप देखो, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें था AC ट्रैक्शन m अपॉन एक्सपोनेंशियल ट्रेन एनर्जी कंजप्शन। यहाँ पे ट्रेन एनर्जी कंजप्शन, यहाँ पे सर्विस एनर्जी कंजप्शन है। AC ट्रैक्शन का अगर ट्रेन एनर्जी कंजप्शन देखते हैं तो 18.8 किलोवाट आवर्स अपॉन 1000 GT करते हैं। वहीं पे अगर सर्विस एनर्जी कंजप्शन देखते हैं तो 25.7 किलोवाट आवर अपॉन 1000 GT देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, इन AC ट्रैक्शन शंटिंग ट्रेन एनर्जी कंजप्शन विल बी कैलकुलेटेड एज। तो AC ट्रैक्शन पैसेंजर सर्विस देख रहे थे, AC ट्रैक्शन ट्रेन एनर्जी देख रहे थे। ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे? AC ट्रैक्शन शंटिंग ट्रेन एनर्जी, शंटिंग का ट्रैक्शन एनर्जी कंजप्शन, ये कैसे होगा, कैलकुलेट होगा? ये होगा ऑप्शन ए 1.48 किलोवाट आवर अपॉन शंटिंग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 63, इन EMU ट्रेन्स, जो EMU ट्रेन्स होती हैं, वन ट्रेन यूनिट कंसिस्ट ऑफ। एक ट्रेन यूनिट कितने को कंसिस्ट करते हैं? ऑप्शन इज 1 मोटर कोच प्लस 3 ट्रेलर कोचेज, ऑप्शन बी 2 मोटर कोच प्लस 4 ट्रेलर कोचेज, ऑप्शन सी 1 मोटर कोच प्लस 2 ट्रेलर कोचेज, ऑप्शन डी नन। द राइट आंसर इज सी, 1 मोटर कोच प्लस 2 ट्रेलर कोचेज। तो EMU ट्रेन के अंदर में 1 ट्रेन यूनिट में कंसिस्ट होता है 1 मोटर कोच और 2 ट्रेलर कोचेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, इन मेम्यू ट्रेन, इन EMU ट्रेन तो देखा हमने, इन मेमू ट्रेन में MU ट्रेन में 1 ट्रेन यूनिट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है? तो राइट आंसर है 1 मोटर कोच प्लस 3 ट्रेलर कोचेज। हमने EMU ट्रेन में देखा कि एक ट्रेन यूनिट में क्या होगा, 1 मोटर कोच होगा और 2 ट्रेलर कोचेज होगा, जबकि MU ट्रेन में क्या होगा, एक ट्रेन यूनिट के अंदर में 1 मोटर कोच होगा प्लस 3 ट्रेलर कोचेज होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, इन इलेक्ट्रिक पैसेंजर इंजन इज कंसिडर्ड फेल्ड व्हेन अराइवल एट डेस्टिनेशन इज डिलेड बाय। अगर कितने मिनट से ऊपर अगर डिले होता है, ट्रेन डेस्टिनेशन पे कितने मिनट बाद पहुंचती है, तो उसको कंसिडर फेल माना जाएगा। द राइट आंसर इज 30 मिनट। तो अगर इलेक्ट्रिक पैसेंजर इंजन 30 मिनट से ज़्यादा डिले होती है तो उसको फेल कंसिडर किया जाता है, अगर अपने डेस्टिनेशन पे 30 मिनट लेट पहुंचती है तो। क्वेश्चन नंबर 66, एन इलेक्ट्रिक गुड्स इंजन इज कंसिडर्ड फेल्ड। इलेक्ट्रिक गुड्स इंजन, ये तो पैसेंजर ट्रेन की बात हो गई। गुड्स इंजन को कब फेल माना जाएगा? जब वो अपने डेस्टिनेशन पे डिलेड कितने मिनट से डिलेड होगी? तो राइट आंसर इज 60 मिनट। तो अगर पैसेंजर ट्रेन है वो 30 मिनट, इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन, इलेक्ट्रिक पैसेंजर इंजन है, वो अगर 30 मिनट से डिले होती है तो उसको फेल माना जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक गुड्स इंजन जो होगी वो 60 मिनट से डिले अगर करती है तो उसको फेल माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, इंजन किलोमीटर्स पर डे पर इंजन ऑन लाइन इंक्लूड्स। तो इंजन किलोमीटर्स पर डे पर इंजन ऑन लाइन इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? ऑप्शन ए इंजन अंडर अवेटिंग रिपेयर्स, ऑप्शन बी गुड्स रिपेयर स्टोर्ड एंड स्पेयर्स। द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। ठीक है। तो इंजन किलोमीटर्स पर डे पर इंजन ऑन लाइन इंक्लूड्स, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन देखा हमने, तो सी है ओनली ए या फिर डी है बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, मतलब इंजन अंडर अवेटिंग रिपेयर्स या गुड्स रिपेयर स्टोर्स एंड स्पेयर। क्वेश्चन नंबर 68, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मार्शलिंग यार्ड। इसमें से कौन सा मार्शलिंग यार्ड नहीं है? ऑप्शन इज फ्लैट यार्ड, हम्प यार्ड, ग्रेविटी यार्ड या थ्रो यार्ड। द राइट आंसर इज थ्रो यार्ड। ठीक है। बाकी जो 3 है, फ्लैट यार्ड, हम्प यार्ड, ग्रेविटी यार्ड, ये सब मार्शलिंग यार्ड है। क्वेश्चन नंबर 69, फुल फॉर्म ऑफ SFC। SFC का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन इज स्पेशल फ्रेट कोचेज, बी सुपरफास्ट कोचेज, सी स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन या डी नन। द राइट आंसर इज SFC, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। स्पेसिफिक
फ्यूल कंजप्शन, SFC, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 है, डिवीजन स्टैटिस्टिकल सेल इन SCR वर्क्स अंडर। तो डिवीजन स्टैटिस्टिकल सेल होता है SCR के अंदर, वर्क्स अंडर किसके अंदर काम करता है? ऑप्शन इज सीनियर DME या सीनियर DEE। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिवीजन स्टैटिस्टिकल सेल जो होता है इन SCR वर्क्स अंडर सीनियर DME या फिर सीनियर DEE। क्वेश्चन नंबर 71, एंटी केम्स फॉर ए BT ट्रेन, बैलेस्ट ट्रेन, एंटी केम्स फॉर ए BT ट्रेन विल बी कैलकुलेटेड ऑन। ऑप्शन इज यूनिफॉर्म रेट ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर या एक्चुअल किलोमीटर रेज फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेशन टू फर्दर ऑफ 2 स्टेशन इट वर्क्स, या ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रेट ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर या यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर इज बी, एक्चुअल किलोमीटरेज फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेशन टू फर्दर ऑफ 2 स्टेशन इट वर्क्स। तो एंटी केम्स फॉर ए BT ट्रेन विल बी कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल किलोमीटर फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेशन टू फर्दर ऑफ 2 स्टेशन इट वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 72, डिस्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक या डीजल लोकोज विल बी ऑन ए आवरली बेसिस। डिस्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक या डीजल लोकोज विल बी ऑन ऑप्शन है आवरली बेसिस, डेली बेसिस, 12 आवरली बेसिस या फिर नन। राइट आंसर इज आवरली बेसिस पे। तो डिस्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक या फिर डीजल लोकोज आवरली बेसिस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 73, एन इंजन व्हेन नॉट रिक्वायर्ड बाय ट्रैफिक फॉर मोर देन 12 और मोर आवर्स इज ऑप्शन इन यार्ड, इन GRS, संटिंग या फिर स्पेयर। ऑप्शन डी स्पेयर। अगर कोई इंजन अगर उसको मोर देन 12 या फिर 12 घंटे से ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं, मोर देन 12 आवर्स मतलब 12 या 12 से ऊपर घंटे के लिए ज़रूरत नहीं है तो उसको स्पेयर कर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्पेयर। ड्यू डेट टू सबमिट कंप्लीट सेट ऑफ CTR ऑफ ए मंथ इन स्टेटिस्टिकल ऑफिस इज ऑप्शन फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग मंथ, थर्ड ऑफ द फॉलोइंग मंथ, फिफ्थ ऑफ द फॉलोइंग मंथ या सेवेंथ ऑफ द फॉलोइंग मंथ। राइट आंसर इज सी, फिफ्थ ऑफ द फॉलोइंग मंथ। ठीक है, तो ड्यू डेट टू सबमिट कंप्लीट सेट ऑफ CTR ऑफ ए मंथ इन स्टेटिस्टिकल ऑफिस कितने दिन में कब करना होता है? फिफ्थ ऑफ द फॉलोइंग मंथ सबमिट करना होता है। ठीक है, हमने ऊपर देखा था कि CTR कौन बनाता है? लोको पायलट और गार्ड, जिसमें फर्स्ट पार्ट लोको पायलट बनाता है और सेकेंड पार्ट जो होता है गार्ड बनाता है। तो देखिए उसी क्वेश्चन का पार्ट मिल गया ना फिर से, इसलिए फर्स्ट टाइम में देखना इसलिए जरूरी है कि क्या आता है पेपर में। ठीक है, ड्यू डेट टू सबमिट कंप्लीट सेट ऑफ CTR फिफ्थ ऑफ द फॉलोइंग मंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, एनुअल स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 39A क्या होता है? ऑप्शन स्टोर्स ट्रांजैक्शन, बी ऑयल कंजप्शन, सी एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या डी वैगन टाइम रन। द राइट आंसर इज ए, स्टोर्स ट्रांजैक्शंस। तो एनुअल स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 39A जो होगा वो क्या होगा? स्टोर्स का ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 76, एनुअल स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 39B क्या है? ऑप्शन एफिशिएंसी स्टेटिस्टिक्स, एक्सीडेंट स्टेटिस्टिक्स, समरी स्टेटमेंट ऑफ स्टोर्स ट्रांजैक्शन या डी इंजन यूजेस। द राइट आंसर इज सी, समरी स्टेटमेंट ऑफ स्टोर्स ट्रांजैक्शंस। तो एनुअल स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 39B क्या होता है? समरी स्टेटमेंट ऑफ स्टोर्स ट्रांजैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 77, फुल फॉर्म ऑफ NLT इन रिगार्ड टू पंचुअलिटी स्टेटिस्टिक्स क्या होता है? नेट लोड ट्रेन, ऑप्शन बी नॉट लूजिंग टाइम, ऑप्शन सी नेवर लूज टाइम या डी नन। द राइट आंसर इज नॉट लूजिंग टाइम। NLT क्या है? नॉट लूजिंग टाइम in regard to punctuality statistics, not losing time. Question number 78, full form of WTR. Option is wagon turn round, option B wagon time run, option C working timer या D none. The right answer is wagon turn round. Question number 79, WTR is phenomenon of, WTR किस चीज का phenomenon है? Option A interval in days between two successive loading, related to loading in sidings, option C loading details in yards या option D none. The right answer is A, intervals in days between two successive loading.
दो सक्सेसिव लोडिंग के बीच का जो इंटरवल होता है उसको WTR बोलते हैं। फुल फॉर्म वैगन टर्न राउंड। राइट आंसर इज इंटरवल इन डेज बिटवीन टू सक्सेसिव लोडिंग को WTR बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, वैगन होल्डिंग। वैगन होल्डिंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है रेशियो ऑफ लोडेड वैगन्स टू एम्प्टी, ऑप्शन बी एवरेज नंबर ऑफ वैगन्स टू ए गुड्स ट्रेन, ऑप्शन सी टोटल नंबर ऑफ वैगन्स लोडेड, या ऑप्शन डी वैगन्स ऑन्ड बाई ए रेलवे। द राइट आंसर इज वैगन्स ऑन्ड बाई ए रेलवे को बोलते हैं वैगन होल्डिंग। ठीक है। तो इस पार्ट में यही नेक्स्ट में हम 20-20 क्वेश्चंस का पार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू किया जाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से शेयर करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।